पावर का खेल सीधा नहीं होता। ये ताकत से नहीं, दिमाग से खेला जाता है। जहाँ तुम सोचते हो कि जीत तुम्हारी है, वहीं से शुरुआत होती है तुम्हारे अंत की। ये दुनिया एक चालाक इंसान को बर्दाश्त कर लेती है, मगर एक चमकता हुआ चेहरा जो अपने उस्ताद की रोशनी पीछे छोड़ दे, वो उसे बर्दाश्त नहीं, बर्बाद कर देते हैं। कई बार तुम अपनी मेहनत नहीं, अपनी ही योग्यताओं की सजा भुगतते हो, क्योंकि जब तुम अपने मालिक से ज्यादा चमकने लगते हो तो वो तुम्हें मिटाने में ज्यादा देर नहीं लगाता। और यही सिखाता है ये नियम, द 48 लॉज ऑफ पावर। नियम 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कि जो आपके मास्टर हैं या आपसे ऊपर हैं, उन्हें हमेशा सुपीरियर फील करवाएं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी खूबियों का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन न करें। इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। ये आपके मास्टर में डर बैठा सकते हैं और शायद वो आपसे इनसिक्योर हो जाएं। अपने मास्टर को हमेशा होशियार और सुपीरियर दिखाएं और आप ताकत की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। निकोलस फोगाट। लुईस XIV जब राजा थे तब ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जो अपनी आलीशान पार्टीज के लिए मशहूर था और राजा के कुछ खास लोगों में इनका भी नाम आता था। ये बात है उस वक्त की जब 1661 में जूल्स मार्जे, जो किंग लुईस के राज्य में प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है। इस वजह से अब नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाना था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद निकोलस राजा के करीब होने के कारण उसे ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, लेकिन राजा प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को ही अबॉलिश कर देते हैं, यानी कि उस पोजीशन को ही हटा देते हैं। अब निकोलस को ऐसा लगने लगा था कि शायद राजा उसे भूल रहे हैं, शायद उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे राजा की नजर और प्यार फिर से निकोलस पर आ जाए। इसीलिए वो एक पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं और इसका कारण निकोलस का महल पूरा हो चुका था और इसी चीज के लिए वो पार्टी रखता है। हालांकि इसका असल रीजन था कि उसे राजा को ट्रिब्यूट देना है और इसी वजह से वो पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर राजा को दे देता है। निकोलस की पार्टी का अरेंजमेंट वाकई में शानदार होता है। अब तक फ्रांस में ना देखी गई हो ऐसी डिशेज, बहुत सारे नामचीन लोग, बहुत सारे शाही लोग इस पार्टी में इनवाइटेड होते हैं और निकोलस ने राजा के कुछ दोस्तों को भी बुलाया था। और इस पार्टी की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए मुलर, जो उस वक्त के सबसे बेहतरीन राइटर थे, उनने एक ड्रामा भी लिखा था। पूरी पार्टी में निकोलस राजा के साथ ही रहता है। जो गेस्ट ऑफ ऑनर राजा को मिलना चाहिए था वो उसने बेखूबी दिया। राजा लुईस के दोस्त भी निकोलस से ज्यादा इम्प्रेस हो गए और एक खूबसूरत तरीके से ये शानदार पार्टी समाप्त हुई। अगले दिन राजा के 2 आदमी निकोलस को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसका जुर्म होता है कि उसने राज्य के खजाने से सोना और पैसे चुराए हैं। निकोलस ने ये चीजें चुराई तो होती हैं, पर चौंकाने वाली बात ये होती है ये सारी चीजें उसने राजा के कहने पर ही चुराई थी। निकोलस को दोषी करार देकर जेल में डाल दिया जाता है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों निकोलस को सजा हुई? लुईस XIV द सन किंग एक एरोगेंट और प्राउड राजाओं में से एक था, जो कि सेल्फ सेंटर्ड था और वो हमेशा टेंशन के सेंटर में रहना ही पसंद करता था। और सीधी सी बात है, ऐसे इंसान की इनसिक्योरिटीज भी बहुत बड़ी होती हैं। इसीलिए जब निकोलस फोगाट ने इस शानदार पार्टी रखी ताकि वो अपने राजा के लिए लॉयल्टी दिखा सके, इस चीज का उल्टा ही असर हुआ। पार्टी इतनी शानदार थी कि सभी लोग निकोलस से इम्प्रेस हो चुके थे, यहाँ तक कि राजा के कुछ दोस्त भी उसे प्रेज करने लगे थे। और एज अ सेल्फ सेंटर्ड मैन लुईस XIV को इस चीज की तकलीफ हुई। निकोलस की हर होने वाली तारीफ ने राजा के अहम को चोट पहुंचाई और इसी वजह से निकोलस ने ना चाहते हुए भी राजा को इनसिक्योर कर दिया और राजा ने उसे उसकी सजा दे दी। व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल? हर किसी की इनसिक्योरिटीज होती हैं, हर किसी का ईगो होता है। तो क्या हम सारे लोगों की
फीलिंग की कदर करें, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ उन लोगों की फीलिंग की कदर करनी है जो आपके फायदे के हैं। दो तरीके हो सकते हैं, या तो इन गर्व से भरे राक्षसों को अपने आप से ज्यादा दिखाइए या फिर अपने आप को कम दिखाइए। अब आप सोचेंगे कि मैं भला अपने आप को क्यों कम दिखाऊं, तो यकीन मानिए आप पावर के लायक नहीं।